Welcome everyone. Today I will talk about how to prepare for examination. You are left with around 100 days, approximately 100 days for your examinations. आज 31st of August है. यहां से आप अगर काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 डेज. सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, करीब करीब 91 डेज यहां पर होते हैं. और दिसंबर के आप अप्रोक्सीमेटली 10 डेज 9 डेज मान लीजिए, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन में आप एग्जामिनेशन में रिवीजन भी करेंगे. तो 100 डेज, आउट ऑफ दैट 100 डेज इफ यू काउंट, you have more than 100 chapters in your syllabus, but you should not worry. It means, sir, if on an average I will do one chapter on a daily basis, will it be sufficient? The answer is yes and no. No need to worry about number of chapters and all. What should be your strategy? The first strategy is, आप अपना syllabus पूरा जितना आपको पढ़ना है, कुछ बातें आपको ध्यान देनी है. पहली बात आपको ध्यान ये देनी है कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है. 100% सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करना जरूरी नहीं है. आप अपना फोकस पूरे सिलेबस का अराउंड 90% पर स्ट्रेस दीजिए, सो दैट आप पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे. और एक बात, 90% सिलेबस को अच्छी तरह से करिए. रिमेनिंग 10% जहां जहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, वहां पर आप, जैसे मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स तो मैथ्स को पूरा कर सकते हैं, पर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट कुछ कुछ चीजें ऐसी है उनके लिए जो कि स्किप करना ज्यादा सेंसिबल लगता है. तो फर्स्ट थिंग इज 90% सिलेबस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इवन अ रैंकर स्टूडेंट. इवन इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू स्कोर मोर देन 320 और मोर देन 330, स्टिल 90% सिलेबस इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज अकाउंट्स एंड लॉ में देयर आर चॉइसेस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में देयर आर no choices, but still accounts and law में there are choices. तो पहली बात, ये मन से वहम निकाल दीजिए कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है. नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा 90% सिलेबस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके पर्टिकुलर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत होती है. इवन एक मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो सकता है कुछ कुछ चैप्टर में आपको दिक्कत हो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप 100% सिलेबस के पीछे मत दौड़िए. This is the first thing that you should understand. Second thing, किसी भी कीमत पर आप अपना सिलेबस एग्जामिनेशन के 2 महीने, कम से कम 2 महीने पहले, मतलब ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं 30 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है. जितना भी 90% सिलेबस भी आप जो करना चाहते हैं वो 30 सितंबर तक 100% हो जाना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट का 2 महीना आप रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. 30 सितंबर तक जो हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ स्किप. प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज द केस. तीसरी बात, सर आप अगर रिवाइज करेंगे, हम लोगों ने अपना सिलेबस ट्यूशंस का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, कुछ कुछ क्लासेस हम लोगों की बाकी है, और मैं सितंबर मंथ से रिवीजन करवाना चालू करूंगा. हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन, पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन यूट्यूब पर ऑलरेडी है, परंतु मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा आपको, और आपके टर्म का ही रिवीजन है, पर फिर से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा. नो नीड टू वरी, सो दैट और ज्यादा उसको अच्छी तरह से ब्रश अप कर सकें. तीसरी बात, सर पढ़ना कैसे है, हाउ शुड बी स्टडी वंस योर ट्यूशंस गेट्स ओवर, वंस योर सिलेबस गेट्स ओवर. द बेसिक रूल इज, जो रीसेंट चैप्टर है उनको पहले पढ़ो, रीसेंट चैप्टर को पहले पढ़ो. आप इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में पॉइंट को. रीसेंट चैप्टर को पहले पढ़ो, और जो पुराना चैप्टर हो गया उसको बाद में पढ़ो. क्या बात करें सर? यस, क्योंकि रीसेंट आपके अभी फ्रेश मेमोरी में है, और जो 2 महीना पहले पढ़े थे, 3 महीने पहले पढ़े थे, वो तो ऐसे भी भूल चुके हो. उसको आज पढ़ोगे तो भी वही बात है, 15 दिन बाद पढ़ोगे तो भी वही बात है. तो रीसेंट चैप्टर को पहले पढ़ें और पुराने चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे. यस, ऑर्डर जरूर आपको मेंटेन करना है. ये मत करना कि रीसेंट चैप्टर में डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओ, ना. उसके पहले आपको प्रोबेबिलिटी करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी के पहले आपको परम्यूटेशन करना पड़ता है, सेट थ्योरी करना पड़ता है. तो वो सीरियल आपको मेंटेन जरूर करना है, उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है. हर चैप्टर के बिगनिंग में मैं बता देता हूं कि आपको इसके पहले क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है. तो रीसेंट चैप्टर पर पहले फोकस करो, पुराने वाले चैप्टर पर थोड़ा दिन बाद भी फोकस कर सकते हो.
ठीक है, अब कैसे रिवाइज करेंगे? हाउ शुड आई स्टडी? हाउ टू स्टडी? द बेसिक रूल इज वेरी सिंपल। आप क्लास अटेंड करिए, क्लास अटेंड का मतलब लाइव क्लास करिए चाहे रिकॉर्डेड क्लास करिए, दैट डज नॉट मैटर। क्लास करिए, कंप्लीट क्लास करना उसमें भी जरूरी नहीं है, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई चीज अगर आपको आती है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं आप, बिल्कुल सर। और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट कुछ कुछ चैप्टर को फटाफट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, इंडिसेस, लॉग, कैलकुलस फटाफट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, एपीजीपी, ओ माय गॉड, कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल रीजनिंग में बोलो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर में जहां पर आपको बेसिक फंडामेंटल बताया जा रहा है वहां थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर मैं सॉल्व करवा रहा हूं वहां पर फटाफट देख सकते हो। तो पहला स्टेप है क्लास करो, 100% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। सेकंड स्टेप है उसका क्लास वर्क प्लस होमवर्क पूरा अपने आप करो, क्लास वर्क प्लस होमवर्क अपने आप करो। डू द क्लास वर्क प्लस होमवर्क। जब आप क्लास वर्क प्लस होमवर्क करते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको जिस ऑर्डर में हम लोग ट्यूशन में पढ़े हैं उसी ऑर्डर में करना होगा, एक बात। दूसरी बात, सवालों पर फोकस मत करिए, डू नॉट फोकस ऑन क्वेश्चंस, फोकस ऑन प्रोसेस, प्रोसीजर, कंसेप्ट। सवाल के पहले जो हेडिंग लिखा है उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। सवाल आपके रिपीट नहीं होंगे परंतु सिस्टम्स, प्रोसेस, फॉर्मूलाज, रूल्स वो जरूर रिपीट होंगे। तो क्लास वर्क प्लस होमवर्क अपने आप करिए। तीसरी बात, जब आपने क्लास अटेंड किया, चाहे लाइव क्लास चाहे रिकॉर्डेड क्लास वर्क प्लस होमवर्क कर लिया, उसके बाद में आप क्या करेंगे? उसके बाद में आप सीधे सीधे रिवीजन करेंगे। कहां से? सर आपको पढ़ाने के लिए मैंने रिवीजन यूट्यूब पर पहले से अपलोड कर दिया और आपके टर्म का अपलोड कर दिया। सर क्या ये पुराना था क्या? नहीं, अब बुक देखिए, आपको पता लगेगा कि आपका ही सिलेबस का रिवीजन है। आपकी बुक से ही रिवाइज करवाया मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम था कि लास्ट में रिवीजन करते समय स्टूडेंट्स आएंगे नहीं आएंगे श्योर नहीं है। चैप्टर के साथ साथ में रिवीजन करते जाइए, खत्म, रिवीजन करते जाइए। सर रिवीजन करना कैसे? थ्योरी सब्जेक्ट का रिवीजन को सुनना है, आंख बंद करके सुनना है, देखना नहीं। आंखों का इस्तेमाल कम यूज करना है, ब्रेन का यूज ज्यादा करना है, अच्छी बात है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी फोकस वही करना है कि सुनना है, आंख बंद कर लिए और रिवीजन को सुनना है, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। चौथी बात, सर जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर प्रिपरेशन करने का क्या तरीका है? सर कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे को 10 दिन तक लगातार पहले अकाउंट्स कंप्लीट करूंगा, फिर 10 दिन तक लॉ कंप्लीट करूंगा, फिर 10 दिन तक मैथ्स करूंगा, 10 दिन तक इकोनॉमिक्स करूंगा। रॉन्ग, गलत, बिल्कुल गलत, दैट्स अ रॉन्ग टेक्निक। क्योंकि उसमें दो नुकसान है। पहला नुकसान तो यह है कि आप लगातार 10 दिन तक पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, मतलब आप चीजों को बोर होना चालू हो जाएंगे। एक दिन 2 दिन तक एक सब्जेक्ट अच्छा लगेगा बट उसके बाद वो बोर होना चालू हो जाएंगे। दूसरी बात, और इसमें एक नुकसान यह होगा, स्टार्टिंग में 3-4 दिन तक फिर भी संभाल लोगे पर 5-6 दिन के बाद उसका वैल्यू एडिशन 0 हो जाएगा, बेकार लगेगा, सब एक जैसा लगेगा। और दूसरा नुकसान इसमें यह है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ लिए और उसके बाद काफी दिन तक अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको भूल जाएंगे। नो, तो फिर क्या करेंगे सर? हर ऑल्टरनेट डे हर सब्जेक्ट वापस आना चाहिए, हर ऑल्टरनेट डे हर सब्जेक्ट वापस आना चाहिए। मतलब एक दिन अकाउंट्स और लॉ पढ़ लिया, दूसरे दिन मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स और लॉ पढ़ना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करना है। और वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं शेड्यूल भी बनवा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, एकदम अच्छी तरह से शेड्यूल भी बनवा दूंगा। तो सर ये तरीका है, हर सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव बेसिस पर पढ़िए। और कैसे पढ़ेंगे सर? शेड्यूल क्या होगा? शेड्यूल होगा मॉर्निंग में आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़िए, दिन में और शाम को आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़िए। मतलब मॉर्निंग में जब आपका दिमाग फ्रेश होता है तब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़िए, लॉ पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, बीसीके पढ़िए, याद करने की चीजें जहां पर। परंतु दिन में जब घर में चहल पहल ज्यादा होती है, जब मूवमेंट ज्यादा होता है, उस समय आप
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करिए। शाम का टाइम पर जब घर में सब लोग आ जाते हैं, पापा ऑफिस से आ गए, उस समय पढ़ाई कैसे करेंगे? सर उस समय बातचीत हो रही है, घर में टीवी चल रहा है, इधर उधर से लोग आ रहे हैं, तब उस समय मैथमेटिक्स सॉल्व करिए, उस समय अकाउंट्स के सवाल को बनाइए। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ट्यूशन जब लाइव क्लास खत्म हो जाए, तो जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे? आपको जिस टाइम पर लाइव क्लास में लेता था ना, वो टाइम फिक्स कर लिए कि वो टाइम इसी सब्जेक्ट को अलॉट करना है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स 2.5 घंटे पढ़ना है, फिर लॉ 2.5 घंटे पढ़ना है, फिर वापस से अकाउंट्स 2.5 घंटे पढ़ना है, फिर लॉ 2.5 घंटे पढ़ना है। इस तरीके से सर कितना देर पढ़े? मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं, मिनिमम कम से कम 8 आवर्स तो भाई अलॉट करना ही पड़ेगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बहुत मेहनत, अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट अभी तक सोच रहा है कि हमारा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप प्रोफेशनल कोर्स का फाउंडेशन लेवल है, ये 3 महीने अभी भी आपके पास हैं, आराम से आप सारा का सारा चीज आसानी से पढ़ के आराम से पास हो। 30 सितंबर तक आराम से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से बात करिए कि आपको क्या परेशानी है। एग्जाम्स को अब भी बिल्कुल भी पोस्टपोन करने के बारे में मत सोचिए कि हम एग्जाम पोस्टपोन करेंगे, गलती से भी नहीं। अब भी अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहा है तो ही इज इन अ वेरी वेरी प्रिकैरियस सिचुएशन, क्योंकि बाद में लाइफ में बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें आने वाली है। क्या अब बात उठती है, सर क्या क्या सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़े? अकाउंट्स को कैसे पढ़े, लॉ को कैसे पढ़े, इंग्लिश पार्ट को कैसे पढ़े, मैथ्स को कैसे पढ़े, इकोनॉमिक्स और बीसीके को कैसे पढ़े? सिंपल, अकाउंट्स में रूल्स को पढ़ना है, फोकस करना है रूल्स पर। सवाल करने के पहले जो डिस्कशन किया उस पर फोकस करना है। सर सवाल सारे के सारे वापस से अपने आप घर में बनाने हैं क्या? गलत, नहीं बनाने। जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे सवाल वापस से बनाने ना, सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम नहीं बनाने आपको। तो फिर हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को यह करना है कि जो जैसे जैसे मैं क्लास में करवाता था वो सवाल करने से काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कुछ चीजें डेफिनेटली हम लोग लास्ट में इसको रिकॉल करेंगे कि नरेशन देना जरूरी होता है, फॉर्मेट जरूरी होता है, पर अकाउंट में लेजर अकाउंट का फॉर्मेट टी फॉर्मेट में दे सकते हो, पर जर्नल का फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, नरेशन आपको देना पड़ेगा। डेट कुछ केस में जरूरी होता है, कुछ केस में जरूरी नहीं है, वो अलग बात है। आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे 11 12 ऐसे ही करेंगे ना। आप क्यों पूरा का पूरा लिख कर पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे? डेफिनेटली एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर फोकस किस पर होगा? फोकस होगा सवाल के पहले जो मैंने डिस्कशन किए वो, और वही वाला डिस्कशन में ज्यादातर रिवीजन की क्लासेस में, यूट्यूब में जो मैं रिवीजन डाला हूं उसमें वही चीज पर मैं फोकस करता हूं, सवाल पर फोकस नहीं करता हूं। सवाल पर फोकस बिल्कुल नहीं करता रिवीजन के टाइम। तो अकाउंट्स में रूल्स को पढ़ोगे और सवालों पर कम फोकस करोगे। सारे सवाल बनाने जरूरी है, रेपिटेटिव नेचर के प्रॉब्लम नहीं बनाने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, लॉ को कैसे पढ़ेंगे? सर लॉ को पॉइंट्स याद करेंगे और अंदर का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, एग्जाम के लिए। सर ओन लैंग्वेज का मतलब हर चीज को मैं हिंदी में सेंटेंस लिखवा देता हूं, आपका प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाता है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। लॉ में पॉइंट्स याद करना है, रट्टा नहीं मारना वर्ड टू वर्ड। सर इंग्लिश का प्रिपरेशन, दैट इज समथिंग स्लाइटली डिफिकल्ट। क्यों? व्हाई दिस इज डिफिकल्ट? बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट अपॉन प्रिपरेशन अप टू क्लास 12। इसके अंदर में ग्रामर है 12 मार्क्स, लेटर राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, कंप्रीहेंशन पैसेज है। तो इसका आप सिर्फ एक ही तरीका है प्रिपरेशन करने का। अब न्यूज ऐप में बोल बोल कर पढ़िए, न्यूज ऐप पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, मनी कंट्रोल देखिए। आप बोल बोलकर सारी चीजों को पढ़िए ताकि आपका वोकैबुलरी अच्छा हो, ताकि आपका स्पेलिंग अच्छा हो, ताकि आपका कम्युनिकेशन बेटर हो, ताकि आपका प्रेजेंटेशन, आप सेंटेंस को अच्छी तरह से बना पाएंगे। बोल बोलकर रीड करिए। और कुछ अगर नई चीजें आती है तो मेरे से पूछिए, गूगल पे सर्च करिए, आराम से आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर पाएंगे। आराम से आप इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि न्यूज ऐप से डायरेक्ट आ जाएगा। सर नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया से पैसेज आएगा तो भी कोई काम का नहीं। पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा इंग्लिश में। बोल बोल कर पढ़िए, डेफिनेटली वो हर जगह पर अप्लाई होगा। कुछ चैप्टर आपको स्ट्रेटेजी मैंने आपको दे दिया, जैसे रिज्यूम आपको कैसे बनाना है तो उसमें एकदम स्टेप्स आपको लिखवा दिया। लेटर राइटिंग एकदम अनसर्टेन है, रिपोर्ट राइटिंग एकदम अनसर्टेन है, एकदम अनसीन है,
प्रेसी राइटिंग है, अनसीन पैसेज आएगा, कैसे लिखना है वो आपको वहां पर लिखना है। तो यहां पर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन जो है वो आपके क्लास 12 तक के प्रिपरेशन पर निर्भर करता है। तो इसको इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, जो हम लोगों ने छोटे छोटे वीडियोस दिए हैं, प्लीज 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 उसको कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि लास्ट में पढ़ेंगे, गलत गलत गलत। न्यूज ऐप में बोल बोल कर पढ़िए, बोल बोल कर पढ़िए। जितना समय आप फेसबुक पे बर्बाद करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखने में बर्बाद करते हैं, गाने सुनने में बर्बाद करते हैं, उतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करिए, सारे सब्जेक्ट्स में आपको फायदा होगा। समझ गए? मैथमेटिक्स का क्या करना, मैथमेटिक्स के अंदर में अगेन द सेम थिंग, सवालों पर फोकस कम करना है। सवाल के पहले जो मैं डिस्कशन करता हूं, कंसेप्ट्स पर डिस्कशन करता हूं, उस पर फोकस ज्यादा करना है। फॉर्मूलाज थोड़ा थोड़ा याद भी करना है, स्टेप्स हल्का फुल्का याद भी करना है। सवाल अगर आप 4 कम बनाइए चलेगा, कंसेप्ट 4 बार ज्यादा देखना है। सवाल कम बनाइए चलेगा, पर कंसेप्ट आपको 4 बार ज्यादा देखना है। सर बार बार हर क्लास में आप बताते थे, वापस से मैं बता रहे, इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको ये इकोनॉमिक्स सबसे बेस्ट चीज इसमें यह है कि इसमें कुछ याद भी नहीं रखना है, सब चीज समझना है, सारी चीजों को समझना है। पॉइंट्स कुछ खास इसमें याद नहीं रखना है, अपना दिमाग खुला रखना है। यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू बी हैव मोर जनरल नॉलेज, नॉट द बुकिश नॉलेज। और खास करके इन 2 पेपर के पहले प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए। होना तो स्लीप इनके भी पहले चाहिए, पर खास करके मैथ्स और इकोनॉमिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके पहले आपको एग्जामिनेशन के पहले वाले दिन आप सफिशिएंट स्लीप लेना है, आपको नींद अच्छी लेनी है। मतलब कम से कम 6 घंटा तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 7-8 घंटा आपको सोना है, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, दिमाग आपका शांत रहे, तब आप इन पेपर्स को अच्छा कर पाएंगे। समझ तो ये आपका 5वां सब्जेक्ट का डिस्कशन। दूसरी बात, सर कहां से पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे? अगर आपने मेरे से ट्यूशन लिया है तो फिर आपको बोलने का जरूरत ही नहीं। मैंने जो आपको बुक्स दिया है वो सारा का सारा बुक्स। अच्छा एक स्टेप में इसमें भूल गया, एक स्टेप में बता देता हूं। आप टेस्ट दीजिए, अकाउंट्स और लॉ का टेस्ट हम लोगों को ईमेल करते हैं, आप सारा ईमेल आईडी एंड ऑल एवरीथिंग पता है हम लोगों को। टेस्ट सीरीज का एक बुक मैंने आपको दिया, पहले क्लास करिए, फिर क्लास वर्क प्लस होमवर्क करिए, फिर रिवीजन करिए यूट्यूब से देखकर, फिर टेस्ट दीजिए। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का टेस्ट अपने आप घर में चेक कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट का टेस्ट हम लोगों को सेंड करिए, सर हम लोगों ने ईमेल दिया है उस पर सेंड करेंगे, ऑब्वियस बात है। गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ, उसमें सारे टेस्ट के सॉल्यूशंस भी दिए हुए, तो टेंशन का बात ही नहीं, खत्म। एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी बात। सर कहां से पढ़ेंगे? सर आपकी बुक को देखना है कि इंस्टीट्यूट का मैथ को देखना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माय बुक कवर्स इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, जो कि आप जानते हैं, आज आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्लस इंस्टीट्यूट का पूरा रिवीजन टेस्ट पेपर, प्लस इंस्टीट्यूट का पूरा मॉक टेस्ट पेपर। मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से जो पब्लिकेशन आता है सबको कंसाइज करके सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके दिया हुआ, तो आपको और कुछ भी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर ये छोटा सा स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में जबरदस्त स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा और अगर कुछ भी बात हो तो मेरे से आराम से आप पूछिए, जरूर आप पूछिए। स्टेप्स जो मैंने यहां पर बताया वो सारा स्टेप्स आपको फॉलो अगर रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो इससे बेटर कोई प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता। आपको मैं ये बता दूं, रटने पर फोकस कम करिए, थ्योरी पेपर्स में समझने पर फोकस ज्यादा करिए। लॉ में आपको डेफिनेटली पॉइंट्स याद रखने हैं, पर लिखना आपको अपनी लैंग्वेज। केस स्टडीज, आपको इतना सारा केस स्टडीज, प्रोविजन प्रेजेंट केस कंक्लूजन, प्रोविजन प्रेजेंट केस कंक्लूजन, सब कुछ आपको लिखा है। और मैं आपको बता दूं, अननेसेसरी का इधर से उधर से उधर से उधर से सर्च करिए, जान आंखें खुली रखिए, दिमाग खुला रखिए, बट ढूंढना नहीं है। सारी की सारी चीजें आपको हमारे क्लासेस में डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। तो सिर्फ एक जगह पर फोकस करिए, अपने क्लासेस पर, अपने ट्यूशंस पर, अपनी बुक्स पर, उसके अलावा और कुछ भी दिमाग लगाने की दरकार नहीं। तो यही मेरे को डिस्कशन करना था। अब आपके मैं क्वेश्चंस एक्सेप्ट करता हूं। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन करते समय अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो बेटर रहेगा आसान चैप्टर, इजी चैप्टर्स आप पहले फोकस करिए, डिफिकल्ट चैप्टर पर आप फोकस बाद में करिए, सो दैट कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। जैसे मैथ्स में
लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करिए, आसान है। मैथ्स में इंडिसेस पहले करिए, लॉग करिए, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन पर फोकस करिए, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन करिए, इंडिसेस करिए, लॉग हो सकता है कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगे। एपीजीपी का एक्सपर्ट लेवल के पहले का पार्ट करिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पहले का पार्ट करिए, एक्सपर्ट लेवल के पहले का, आसान आसान चैप्टर, क्वाड्रेटिक पहले करिए, लीनियर इक्वेशन करिए, इनइक्वालिटीज करिए, जो आसान छोटे छोटे चैप्टर है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, गिनती कम करिए। इकोनॉमिक्स के अंदर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, सर इंपॉर्टेंट का पता कैसे लगेगा, इंडेक्स पेज पर हम लोगों ने सब में लिख कर दिया है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिक्स के अंदर में इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स बिजनेस साइकिल इंट्रोडक्शन चैप्टर से आता है, मार्केट चैप्टर और इक्विलिब्रियम चैप्टर से आते हैं, बीसीके से सबसे बराबर बराबर आता है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें। मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओ माय गॉड, जी जान लगा के पढ़िए। अकाउंट्स के अंदर में जो अच्छे अच्छे इजी चैप्टर है, सर कौन सी इजी चैप्टर है, डेप्रिसिएशन इज अ स्मॉलर इजी चैप्टर, कंसाइनमेंट हो सकता है कई बच्चों को डिफिकल्ट लगे, कई बच्चों को इजी लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेप्रिसिएशन पहले करिए, एवरेज ड्यू रेट करिए, अकाउंट करंट करिए, अकाउंट करंट काफी लंबा होता है, इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग इजी चैप्टर है, सेल और रिटर्न, ओ माय गॉड पूरा का पूरा डिस्कशन ही छोटा सा है। फाइनल अकाउंट्स में कम से कम एक्सपर्ट लेवल के पहले तक का, एनपीओ में एक्सपर्ट लेवल के पहले तक का, पार्टनरशिप एक्सपर्ट्स के पहले तक का, तो इस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करिए। लॉ में स्टार्ट करिए आप इजी चैप्टर पार्टनरशिप लॉ, ऑब्वियसली लॉ में आपको बेसिक्स तो करना पड़ेगा, बेसिक्स तो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप लॉस कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, पार्टनरशिप के बाद कंपनी करिए, उसके बाद एलएलपी करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, सेल ऑफ गुड्स हो सकता है थोड़ा सा बाद में करिए चलेगा। इंग्लिश में तो भाई आपके क्लास 12 तक के इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर में प्रिपरेशन डिपेंड करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड का मतलब जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश, वो लोगों के लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा, मेहनत ज्यादा करना होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट है, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, क्योंकि आपको न्यूज ऐप ज्यादा पढ़ना होगा, बोलना ज्यादा होगा इंग्लिश, तभी आपका प्रिपरेशन बेटर होगा। सारे सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। सर नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स, नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? मैथ्स में आपको फोकस क्या चीज पर करना है? मैथ्स में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी ध्यान देना है, इंडिसेस पर ध्यान देना है, लॉग पर ध्यान देना है, स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन पर ध्यान देना है, लॉजिकल रीजनिंग पर ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक पर ध्यान देना है, कैलकुलस लोड नहीं लेना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट, तो जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो लोड नहीं लेना। सेट थ्योरी इजी पार्ट करिए, डिफिकल्ट पार्ट पर दिमाग मत लगाइए। हर चीज में एक्सपर्ट लेवल पर नॉन मैथ्स के स्टूडेंट दिमाग मत लगाइए, एक्सपर्ट लेवल जहां पर भी दिया हुआ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, एपीजीपी में, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सपर्ट पार्ट को भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। हर चैप्टर में मैंने हेडिंग लिख कर दिया है एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट मतलब मेरा नियत यह है बताने के लिए कि नॉन मैथ्स के स्टूडेंट उस पार्ट में लोड मत लीजिए। सर एक स्टूडेंट ने पूछा सर YouTube का रिवीजन कब से करें? YouTube का रिवीजन चैप्टर करते समय करिए, क्लास किया, क्लास वर्क प्लस होमवर्क किया, उसी समय रिवीजन कर लिया, खत्म, और फिर टेस्ट दे दिया, खत्म। ये होता है तरीका, दिस इज द वे। अपने आसपास नेगेटिविटी को भटकने मत दीजिए कि हमारा टाइम ही नहीं है, हमारे पास हमको कुछ आता ही नहीं है, हमने कुछ अभी तक पढ़ाई नहीं चालू किया, ये सब नेगेटिविटी को आप भूल जाइए। अगर कुछ नहीं हो तो आप शांत दिमाग से सुबह सुबह मेडिटेशन में हाफ एन आवर इन्वेस्ट करिए, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करिए, ज्यादा है, दिमाग शांत होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मेडिटेशन करिए, ज्यादा बेटर है। यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियोस हैं, उनको देखकर, ऐप है सॉफ्टवेयर से, कई सारे प्ले स्टोर पर है, आप नेगेटिविटी से दूर रहिए कि आपका नहीं हो पाएगा, अभी बहुत टाइम है आपके पास, 3 महीने में लोग फाइनल कर लेते हैं, अभी तो आप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, देयर आर हेल लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, बहुत टाइम आपके पास। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन के टाइम पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, फिर से बात करेंगे, पर फिर भी अभी मैं बोल दूं कि आप ये एक्सपेक्ट करके रखिए कि ऑन एन एवरेज यू एक्सपेक्ट दैट द पेपर विल बी एक्सट्रीमली डैम लेंथ। टाइम के हिसाब से आप एग्जामिनेशन में पेपर लिखेंगे, टाइम के हिसाब से आप जब टेस्ट देते हैं तो टाइम के हिसाब से आप टेस्ट देंगे। टेस्ट सीरीज का जो बुक मैंने आपको दिया, टाइम के हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे, टाइम के हिसाब से आप टेस्ट देंगे।
जिस चैप्टर में जितना मार्क्स अलॉटेड है उसके हिसाब से आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। आपने कैलकुलेशन कर लिया कि मेरे को 1 मंथ के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर, तो 1 मंथ में आपने देख लिया कि ऑन एन एवरेज मेरे को इतना इतना घंटा मेरे को पढ़ना है रोज का, 30 डेज में मेरे को 8 घंटा पढ़ना है, 240 आवर्स इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से मैंने डिवाइड कर लिया कि मेरा क्या क्या चीज बाकी है, खत्म। जिस चैप्टर में जितने मार्क्स है उसके हिसाब से उस पर टाइम इन्वेस्ट करिए। अब कोई कोई चीज ऐसा है जो कि बहुत कम मार्क्स का है, अब उसमें आप जबरदस्ती समय बर्बाद करते जा रहे हैं, डज नॉट मेक एनी डैम सेंस, डज नॉट मेक एनी डैम सेंस। सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेंदी हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आसान है, शॉर्ट है। अगर देखा जाए तो अकाउंट्स में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, नया चीज क्या है, खाली एक कंसाइनमेंट चैप्टर नया है। और क्या नया है, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेक्ट, इन्वेंटरी, स्टॉक टेकिंग, बस खत्म। और तो सारा चीज पड़ा हुआ है आपका। अगर देखा जाए तो इंग्लिश तो पूरा ही सेम है, लॉ हल्का फुल्का नया है, पार्टनरशिप में काफी चीजें कॉमन है। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स पूरा पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट पूरा पड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स तो पूरा पड़ा हुआ है, और इवन जो बीसीके है 40 मार्क्स वो भी काफी हद तक पड़ा हुआ है। तो अगर आप इस चीज को इस कॉन्फिडेंस लेवल पर ध्यान देंगे कि सर सारा चीज पड़ा हुआ है, उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। और मेहनत करने के अलावा और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए, पर्सनलाइज पूछिए कि सर मेरे को ये चैप्टर करना है, इस सब्जेक्ट का एक मैं आपको बुक सामने रखवा कर बात करूंगा कि भाई ये चीज में इतना इतना टाइम दो, इतना इतना टाइम मत दो, मेरे से बात करिए। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर लॉ में केस स्टडी को ठीक करने के लिए क्या तरीका है। एक ही तरीका है, जो आप लॉ में प्रोविजन पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़िए, पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़िए, किस पॉइंट में क्या लिखा हुआ वो अपने आप दिमाग में याद रखिए। अब जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा कि ये केस स्टडी किस पॉइंट से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम क्या होता है लॉ में, केस स्टडी में आप लोग ये सोचते हैं डायरेक्टली यू जंप टू केस स्टडीज, गलत। आप पहले चैप्टर पढ़िए ना, चैप्टर को समझिए। खाली प्रॉब्लम क्या होता है प्रिपरेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ये सोचते हैं कि खाली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ तो काम हो जाएगा। नहीं, उसके बाद उसका एक समराइज भी करना है। दिमाग में आंख बंद करके चैप्टर पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, आंख बंद करके थोड़ा उसके बारे में विचार सोचना है कि हाँ ये एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में आया कि तभी आप हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तभी आप हर सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। जब तक आप अपने माइंड में फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, तब तक माइंड मैप नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। जो भी क्लास करते हैं उसके बाद दिमाग में सोचिए कि एग्जैक्टली इसमें हमको मिला क्या, कंक्लूजन क्या मिला मेरे को। जब तक आप ये अपने माइंड में फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे तब तक आप कितना भी क्लास कर लीजिए, डज नॉट मेक एनी सेंस। रिवीजन इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि फ्रेमवर्क बनाने का कोशिश किया है, कि पूरे चैप्टर को निचोड़कर समरी हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया, इसीलिए रिवीजन होता है, और कोई रीजन नहीं। अब जैसे मैंने कोई कोशिश भी किया है, जैसे लॉ में एलएलपी के अंदर में एक टेबल दिया हुआ है, पार्टनरशिप कंपनी और एलएलपी के बीच में डिफरेंस, वो टेबल अगर अच्छी तरह से याद कर लोगे तो कई सारे पॉइंट पार्टनरशिप के, एलएलपी के और कंपनी के याद हो जाएंगे। समरी है वो काफी है, बहुत कंपैरिजन जहां पर होता है बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए, काफी हद तक कवर भी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं पहला दिन से आपको बोलते आया हूं, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। इसके लिए याद रखने के लिए MALE, मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ BCR और इकोनॉमिक्स BCK 2:2:1:1 का रेशियो में स्टूडेंट्स नॉर्मली यहां पर नुकसान होता है। इकोनॉमिक्स और बीसीके में दे डू नॉट इन्वेस्ट द टाइम, रिक्वायर्ड टाइम इन्वेस्ट नहीं करते और उसके चलते उनको नुकसान होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि आपके लिए बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचा, गलत। 2:1 आवर, 2:1:1, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा लॉ BCR, 1 घंटा इकोनॉमिक्स BCK, मोर देन सफिशिएंट। ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू यू, पर्सनलाइज इसमें कर सकते हो। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है थोड़ा इसमें कम लगा दिए, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है अकाउंट्स में थोड़ा ज्यादा लगा दिए, लॉ में अगर आपको इंटरेस्ट लगता है थोड़ा कम भी लगा देंगे तो भी चलेगा। इकोनॉमिक्स अगर आपका बहुत अच्छा है थोड़ा हल्का फुल्का 5% 10% कम लगा दिए तो भी चलेगा, बट ओवरऑल बेसिस पर दिन में कम से कम ऑन एन एवरेज इस तरीके से आपको पढ़ना होगा।
अमेंडमेंट्स के लिए कोई चिंता मत करिए, क्योंकि आपके सिलेबस में 1 मई 2021 के पहले जो भी परिवर्तन हुआ वो सारा ऑलरेडी क्लास में ही पढ़ाते समय नया बताया गया. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स आर रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्किप अ टर्म और who do not clear in a term and they appear in next term. Then the amendments come into force. Otherwise, when you are taking tuitions for your terms, then there is no requirement of amendments, change or something like that. कोई जरूरत ही नहीं है आपको कि आपके ट्यूशन में वही पढ़ाया गया जो आपके लिए रेलेवेंट है. तो there is no question of amendments. आप एक चीज समझने की कोशिश करिए. नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ थोड़ा स्पेशल पॉइंट्स में आपको बता दूं. Sometimes what happen is when you do 90% of the syllabus, do not be in a misconception कि हम जो 10% छोड़े हैं वही 10% से एग्जाम में आएगा. गलत फहमी. The institute is taking a professional examination. Institute is taking a professional examination. Institute will divide the paper in such a way that almost every chapter, every topic is covered. So you are going to skip some of the chapters, some of the parts. तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आप 10% छोड़े उससे पूरा 100% एग्जाम में आ जाएगा. ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. आप नेगेटिव सोच रहे हैं. मान लीजिए मैथ्स में भी, से फॉर एग्जांपल मैथ्स में किसी चैप्टर में 200 क्वेश्चंस है एंड यू हैव डन 180 and still you are not comfortable with the remaining 20. Skip. आप ये क्या सोच रहे हैं कि मैंने 20 नहीं आएगा. आप ये सोचिए मैंने 180 किया है. Why not focusing on thing that you have? Why focus on the thing that you don't have? तो उससे क्या है, इससे क्या मतलब है. आप 90% पर फोकस करिए, 10% पर फोकस कम करिए. एग्जाम में आपने पढ़ा उसी में से आएगा, ऐसा मानकर चलिए. 90% अगर आपने पढ़ा तो मोर देन सफिशिएंट. Sir, the question is, how do I score a rank? How should I score a rank? The answer is very simple. You have to follow these simple steps. You have to be confident that whatever you are doing it in a correct way. Rank या फिर good marks, foundation में the institute does not give rank, but still good marks are scored only on the basis of this strategy, nothing else. The students who score well focus on the principles, on the concepts, not on the questions. They I repeatedly say that आप सवाल 4 कम करिए मत करिए चलेगा, पर कंसेप्ट्स को आप 4 बार ज्यादा रिवाइज करिए. जब आप पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट्स, रूल्स, स्टेप्स, प्रोसेस, टेक्निक, ट्रिक, बस. इसके अलावा और कुछ नहीं. सवाल पर फोकस कम करिए. आपको जैसे मैं एनपीओ पढ़ाया तो एनपीओ में जो पहले एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाया उसको जी जान लगाकर समझिए, तब सवाल बनाइए, क्योंकि सवाल में वो वही चीज एप्लीकेशन है उसका. कंसेप्ट वाले पार्ट को 3 बार देखना पड़े, 2 बार 4 बार देखना पड़े चलेगा, बट सवाल वाले पार्ट में फोकस नहीं करना है. कंसेप्ट वाले पार्ट को 3-4 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जरूर. तो रैंक या अच्छा मार्क्स इसी से आता है, और कोई तरीका नहीं होता. कंसेप्ट पर फोकस करिए, सवालों पर फोकस कम करिए, टाइम मैनेज करना सीखिए कि आपका कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम आप अलॉट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. इन सारी चीजों को देखकर आप जो स्ट्रेटेजी बनाया उसमें अगर एक भी पॉइंट स्किप कर दिया, दैट मे बी डिसएडवांटेज. अगर सारा पॉइंट अगर ढंग से कवर किया, सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया. देखिए सुनना जरूरी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. इंप्लीमेंटेशन करना ज्यादा जरूरी है. रादर देन लिसनिंग, ट्राई टू इंप्लीमेंट व्हाट वी इज बीइंग टोल्ड एंड इंप्लीमेंट इट ऑन अ लॉन्गर बेसिस. ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ा, तरीका यूज किया, टेक्निक यूज किया और बात खत्म. नहीं, एग्जाम तक ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना होगा, सारा का सारा पॉइंट, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा. चलो, तो अभी हम लोग इतना ही डिस्कशन करते हैं, और मैं आपके साथ समय के साथ साथ मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा, डिस्कशन करता रहूंगा. ठीक है ना? चलो, थैंक यू.